दोस्तों ये हम चल रहे हैं सेक्टर 144 वाला जो इंटरनल रोड है। यहाँ पे अभी आगे जाके आपको दिखाऊंगा आईटी पार्क है, पूरा आईटी एसईजेड जोन है पूरा। ये ऑक्सीजन आईटी पार्क भी है। यहाँ पे ऑलरेडी ऑफिसेज हैं जो कि ऑपरेशनल। लेफ्ट में आप देखेंगे तो ये सारा रेजिडेंशियल है, अपार्टमेंट आपको दिखेंगे, ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे फैमिलीज रहती हैं, सेफ सेक्टर है। ये राइट में अब आपको दिखेगा ऑक्सीजन आईटी पार्क। ये राइट में आप जितना देख रहे हैं, और एकदम सामने टी पॉइंट है, और सामने ही आप देखेंगे पुलिस स्टेशन है, पुलिस चौकी बनी हुई है। देख रहे हैं ये अथॉरिटी का ग्रीन पैच है, पूरा ग्रीन पार्क है। देन वो सामने आपको जो कमर्शियल पूरा बिल्डिंग दिख रही है वो एसईजेड जोन है, ऑक्सीजन आईटी पार्क। देन ये गुलशन का प्रोजेक्ट है, और ये भी गुलशन का प्रोजेक्ट है। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी भाई में। और आज मैं आपके लिए प्रॉपर्टी लेके आया हूँ सेक्टर 144 के नियर बाय में। और ये जो प्रॉपर्टी है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गुलशन डेवलपर की है। गुलशन बॉटनिया नाम से प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे जो ऑप्शन है 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स के ऑप्शन है, और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट है, और सारी ही ऑलमोस्ट लीडिंग बैंक्स यहाँ पे फाइनेंस करती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी यहाँ पे प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको मैं एंड में बता ही दूंगा वैसे। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Currently we are standing on this location. This is your sector 144 locality, and ये आपका सेक्टर 143 लोकेलिटी है। सेक्टर 143 आपका रेसिडेंशियल सेक्टर है। सेक्टर 144 आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है। दैट इज़ आपका जो SEZ है, यहाँ पे आपका 70% कमर्शियल डेवलपमेंट है एंड 30% में रेसिडेंशियल है। दैट मीन्स अगर हम देखें 30% रेसिडेंशियल, तो यहाँ पे आपके सिर्फ 4 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स हैं, बाकी आपका पूरा IT एंड कमर्शियल डेवलपमेंट है। ऑलरेडी यहाँ पे MNCs ऑपरेशनल हैं, लाइक द कंपनीज लाइक ऑप्टम, एंटिटी डाटा, नेक्स्ट जनरेशन, सैपिएंट। Around 25,000 to 30,000 people are working in this sector. Then we have upcoming ISBT proposed, which is going to come. This is planned as per Master Plan 2031. And if you talk about the locality, अगर हम लोकेशन की बात करें सेक्टर 144 की, ये आपका सेंट्रली लोकेटेड है एक्सप्रेसवे में। That means if you go towards Delhi और if you go towards Greater Noida, so ये आपके सेंट्रल लोकेशन में आता है, यानी सेम डिस्टेंस में है। सेकेंडली नियर बाय हमारे पास 2 मेट्रो स्टेशन भी ऑपरेशनल है। दैट इज सेक्टर 144 मेट्रो स्टेशन एंड सेक्टर 143 मेट्रो स्टेशन। आपके 2 किलोमीटर के विसिनिटी में अराउंड 3 मेट्रो स्टेशन आते हैं। दैट इज सेक्टर 144, 143 एंड 142 से नियर बाय हमारे पास 3 एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी आ जाती है। फर्स्ट वन नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जहाँ से आपकी कनेक्टिविटी आती है यमुना एक्सप्रेसवे की, through which you can travel towards Agra, Lucknow and Kanpur. Second expressway is around 1 kilometer away from the project इस locality से, which is FNG। ये अभी हम ये लोकेशन में सेक्टर 144 अराउंड 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपकी FNG की कनेक्टिविटी आ जाती है, विच इज़ फरीदाबाद नोएडा गाज़ियाबाद एक्सप्रेसवे। ये आपको ड्राइव ऑफ अराउंड 15 to 20 मिनट्स के ड्राइव के थ्रू यू कैन कनेक्ट टू NH24। सेकेंडली आपका ईस्टर्न फेरिफल एक्सप्रेसवे विच इज़ कनेक्टिंग थ्रू यमुना एक्सप्रेसवे। ये आपका आउटर रिंग रोड है ऑफ दिल्ली NCR। सेकेंडली अब हम अगर लोकेशन की बात करें, अगर हम कंपेयर करें रेसिडेंशियल सेक्टर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, सो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन टर्म्स ऑफ रेसिडेंशियल हमें यहाँ पे 70% ओपन एरिया मिलता है। दैट मीन्स अगर हम इन 4 प्लॉट्स की बात करें, ये जो 4 प्लॉट्स हैं यहाँ पे आपका कोई
लाइफ टाइम कोई हाई राइज कंस्ट्रक्शन नहीं है। आपके बैक साइड में रेसिडेंशियल प्लॉट्स है अथॉरिटी के G+2 G+3 के, एंड अपोजिट आपका लाइफ टाइम एग्रीकल्चर लैंड है ऑफ हिंडन रिवर। सो फॉर लाइफ टाइम वी डोंट हैव एनी हाई राइज कंस्ट्रक्शन ऑन बोथ द साइड ऑफ द प्रोजेक्ट। एक और बेनिफिट मिलता है एज़ कम्पेयर टू द रेसिडेंशियल सेक्टर, हमें यहाँ पे अथॉरिटी का ग्रीन पार्क एरिया मिल रहा है हमारे प्लॉट्स के फ्रंट में। कमिंग टू द गुलशन प्रोजेक्ट्स, आपकी जो आउट ऑफ दिस 4 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स 3 आर अंडर गुलशन होम्स, राइट। सो द फर्स्ट प्लॉट ऑलरेडी वी हैव केम विथ गुलशन डायनेस्टी, जो कि एक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है, where we are coming up the sizes more than 4500 square feet. Secondly हमारा गुलशन बॉटनिया है, एंड as such now अभी थर्ड प्लॉट में कोई प्लानिंग नहीं है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपके 4 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स हैं। सो गुलशन बॉटनिया आपका सेकेंड प्लॉट है। सो करेंटली जो मैंने आपको ग्रीन बेल्ट बताया था आपके प्रोजेक्ट के सामने में, ये अराउंड 40 मीटर का ग्रीन बेल्ट एरिया है। सेकेंडली आपका अपोजिट में पूरा आपका एग्रीकल्चर लैंड है हिंडन रिवर का। सो हमें एक ओपन ग्रीन व्यू मिल जाता है हमारे प्रोजेक्ट। सेकेंडली अगर हम बैक साइड की बात करें, बैक साइड में आपकी अथॉरिटी के G+2 G+3 के प्लॉट्स हैं। सो फॉर लाइफ टाइम वी आर नॉट हैविंग एनी हाई राइज कंस्ट्रक्शन ऑन बोथ द साइड ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट। नाउ गुलशन बॉटनिया को हमने लोकेशन के अकॉर्डिंगली ही प्लान किया हुआ है। You see, we have kept a Gulshan Botnia project two-sided open plot, since कोई high rise construction नहीं है आपके प्रोजेक्ट के on both the side। Secondly हमने जो एलिवेशन दिया है सर, ये आपका आप अगर टावर्स को देखेंगे सो ये कोई उतने भी हाई राइज नहीं है। यहाँ पे आपके 4 कॉर्नर टावर्स हैं, काइंड ऑफ ताजमहल के जो 4 टोम्ब होते हैं, काइंड ऑफ ये आपके 4 कॉर्नर्स हमने आर्किटेक्ट किया हुआ है, विच इज़ ऑफ 19 फ्लोर्स ऑफ 3 BHK। सेंटर में हमारे 2 BHK सेगमेंट्स हैं विच आर ऑफ लो राइज टावर लाइक 16 एंड 14 फ्लोर्स। सो अगर हम इस एलिवेशन की बात करें या आर्किटेक्ट की बात करें, सो द एलिवेशन इज़ लाइक 19, 16, 14 देन अगेन 19। व्हाट आर द बेनिफिट वी आर गेटिंग? प्रॉपर प्रोजेक्ट हमारा नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। सो अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइनिंग यहाँ पे आपके हर टावर में एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स है, 2 लिफ्ट है, 2 स्टेयरकेस है। सो द फ्लैट बीइंग अ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमें यहाँ पे हर एक फ्लैट में प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलता है। वास्तु के अकॉर्डिंग भी अच्छा है, राइट। वास्तु के अकॉर्डिंगली भी हमें बहुत बेनिफिट देता है, क्योंकि जो हमारे फ्लैट्स के एंट्रेंस और एग्जिट है इट विल बी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और एल साउथ वेस्ट डायरेक्शन, विच इज़ बोथ are good as per वास्तु शास्त्र। नाउ कमिंग एज पर क्रॉस वेंटिलेशन, हमने एक चीज़ कॉमन रखा है किसी भी लेआउट में अगर आप जाते हैं। द फर्स्ट थिंग इज लाइक वी हैव क्रिएटेड 4 बैल्कनीज इन एवरी लेआउट। अगर हम कोई भी साइज में जाते हैं, वेदर इट इज़ 2 और 3 BHK, एवरी लेआउट इज हैविंग 4 बैल्कनीज, 1 विद द लिविंग एरिया, 1 विद द किचन एज द यूटिलिटी एंड 2 इंटरनली विद द रूम्स। सो हमें क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका 70% ओपन एरिया है। सेंटर में हमारा पोडियम बेस्ड ग्रीन एरिया है, दैट मीन्स कमिंग टू द सेंटर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, आपका जो सेंटर पार्ट है इट इज़ अराउंड 2.5 एकड़ में हमारा ये ग्रीन एरिया है, विच इज़ पोडियम बेस्ड। पोडियम बेस्ड मीन्स इसमें हमें ये बेनिफिट मिलता है कि ग्राउंड लेवल में कोई भी फ्लैट्स नहीं है। सेकेंडली अगर हम व्हीकल मूवमेंट की बात करें तो व्हीकल मूवमेंट आपका आउटर फेरिफिल में ही है। इससे हमें ये बेनिफिट मिलता है, अगर कुछ भी हम ग्रीन पार्क एरिया में किड्स प्ले एरिया या फिर कुछ भी प्रोग्राम या फिर कोई सीनियर सिटीजन जॉगिंग वगैरह कर रहा है तो वहाँ पे कोई भी व्हीकल का ऑब्स्टिकल नहीं होगा। सो हमें एक यहाँ पे एक सिक्योरिटी मिल जाता है बीइंग अ पोडियम बेस्ड ग्रीन एरिया। सेंटर में हमारा क्लब एरिया है, जहाँ पे आपका स्विमिंग पूल सेकेंड फ्लोर में है विच इज़ इन्फिनिटी पूल, एंड ग्राउंड एंड फर्स्ट में सारी हमारी फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ है जो हम एक क्लब में देते हैं। कमिंग टू द साइजेस ऑफ गुलशन बॉटनिया, यहाँ पे आपके हमने 1000 to 1500 स्क्वायर फीट में फोकस किया है।
which is of 2 and 3 BHK. So specific out of 12 tower जो आप corners वाले देख रहे हैं, 4 tower of 3 BHK and remaining 8 towers are of 2 BHK. The smallest size we have that is 1025 square feet. Specific इसके 4 tower हैं, D, E, J, H, which is 1025 square feet, 2 BHK plus 2 toilet. Then the bigger size we have is 2 BHK plus study, that is 1160 square feet. इसके स्पेसिफिक 4 टावर हैं विच इज़ B, L, C, K, जिसमें से 2 टावर आपके 14 फ्लोर्स हैं, 2 टावर आपके 16 फ्लोर्स हैं. रिमेनिंग 4 कॉर्नर टावर्स दे ऑल आर ऑफ 3 BHK with 19 floors, and here we have 3 sizes, 1355 square feet, 1370 and 1475 square feet. All are 3 BHK plus 2 toilet. सेकेंडली हमारी चीज़ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो कॉमन चीज़ें हैं दैट इज़ हमने रूम साइजेस में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है. जो भी डिफरेंस आ रहा है वो आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया में आ रहा है. इफ़ यू सी द रूम साइजेस ऑफ 2 BHK और 3 BHK दे आर ऑलमोस्ट सेम. 0.5 0.3 फीट्स का डिफरेंस है. इफ़ वी एवर टॉक अबाउट द गुलशन क्लब एरिया, जितने भी हमारे डिलीवर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक गुलशन इकेबाना एंड गुलशन विवांते, वी आर हैविंग वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लब इन द एक्सप्रेस वे. लाइक नॉर्मल जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स तो आपके हर एक सोसाइटी में होता है. एडिशनली यहाँ पे आपका ये एडिशनल फैसिलिटीज़ भी हैं लाइक OPD सेक्शन. What we do, we consult the doctors and we flow the message. इससे हमें ये बेनिफिट होता है अगर जिन्हें भी कंसल्ट करना होता है वो OPD सेक्शन में जाके कंसल्ट करते हैं. ऑन अ मंथली बेसिस और ऑन अ वीकली बेसिस हम यहाँ पे फ्री चेकअप, फ्री आई चेकअप भी यहाँ पे इवेंट करवाते रहते हैं. सेकेंडली वी डू हैव अ स्पा सेक्शन जहाँ पे आपको सोना, स्टीम एंड मसाज रूम है where you can get the facilities between 10 to evening time, around 10 to 6. देन वी डू हैव अ योगा सेक्शन जहाँ मॉर्निंग एंड इवनिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके क्लासेस होते हैं विद द इंस्ट्रक्टर एंड यू डोंट हैव टू पे एनी चार्जेस फॉर एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्टर. इफ़ यू टॉक अबाउट जिम, इफ़ यू टॉक अबाउट स्विमिंग पूल, सब जगह आपके इंस्ट्रक्टर भी अवेलेबल हैं एंड दे आर हैविंग ऑल काइंड ऑफ सिक्योरिटी फॉर किड्स, फॉर सीनियर सिटीजन इन द क्लब. प्लस क्लब में हमारे नंबर ऑफ अराउंड 50 to 60 कॉन्सियर्ज सर्विसेज हैं जिसमें आपके इफ़ यू टॉक अबाउट KYC ऑफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर हमें वो सारी चीज़ें कुछ करवानी है तो हर टाइप की फैसिलिटी आपको थ्रू कॉन्सियर्ज सर्विस क्लब में अवेलेबल होती है. इन फ्रंट ऑफ दिस क्लब वी डू हैव अ कमर्शियल एरिया जहाँ पे आपको बेसिक एंड डेली नीड्स के शॉप्स अवेलेबल हो जाएंगे. अराउंड 23 शॉप्स हैं जिसमें हमारे कुछ ऑलरेडी टाई अप हैं. लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द बैंक, हमारे दिस प्रोजेक्ट इज़ SBI अप्रूव, तो आपको किसी भी बैंक से फंडिंग मिल जाती है इस प्रोजेक्ट में. सो एज ऑफ नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द बैंक, यहाँ पे कोई भी बैंक आ सकता है इन टर्म्स ऑफ ATMs एंड ऑल. देन वी डू हैव अपोलो फार्मेसी और वी डू हैव ग्रॉसरीज के लिए अगर हम बात करें, द बेनिफिट वी आर गेटिंग फ्रॉम द गुलशन कमर्शियल इज़ दैट कि गुलशन हमेशा ओपन कमर्शियल मार्केट बनाता है, दैट इज़ ओपन. हमें ये बेनिफिट मिलता है यहाँ के सेक्टर के अकॉर्डिंगली. सेक्टर 144 क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है, सो हमें यहाँ पे एक फुटफॉल मिल जाएगा और दूसरी बात एक एम्बियंस भी मिल जाएगा क्योंकि हमारे कमर्शियल के सामने में अथॉरिटी का ग्रीन पार्क एरिया है. So you'll be having an open view plus fresh air plus open street market, which is very good for the employees nearby working in this sector. Coming to the entrance of the tower, ये आपका actual ambience है टावर का. जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे 3 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स है, तीनों गुलशन के अंडर में. सो गुलशन इज़ प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द लोकेशन. यहाँ पे हम एक लग्जरी सेगमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले प्रोजेक्ट में हमने ऑलरेडी गुलशन डायनेस्टी लॉन्च किया है. सो एक लग्जरी टच हमने बॉटनिया में भी लेके आया है. सो यू कैन सी वी हैव क्रिएटेड डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी. एट द एंट्रेंस आपके राइट हैंड साइड में सिक्योरिटी एरिया है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपका वेटिंग लॉन्ज एरिया है. सेंटर में कोई भी ग्राउंड लेवल में कोई भी फ्लैट्स नहीं है यहाँ पे. ग्राउंड लेवल क्योंकि स्टिल पार्किंग है, सो ऑन द ग्राउंड लेवल यू विल बी हैविंग सेम काइंड ऑफ एम्बियंस.
और वेदर इट इज़ 3 और 2 BHK, आपके हर टावर की एम्बियंस यही रहेगी। फ्यूचर में हम यहाँ पे ग्लास डोर्स भी ले आएंगे, सो ये बेसिकली एक क्लोज्ड लॉन्ज एरिया होगा। गोइंग इंटरनली आपके सेंटर में 2 लिफ्ट एरिया हैं, एक सर्विस लिफ्ट है और एक आपका पैसेंजर लिफ्ट है। जो आप सेंटर में आर्किटेक्ट देख रहे हैं, द सेंटर टेबल एंड द सेंटर आर्किटेक्ट, ये आपके हर फ्लोर में कॉमन है। सो ऑन एवरी फ्लोर यू विल बी हैविंग सेम काइंड ऑफ आर्किटेक्ट। तो गाइस अब हम आ गए हैं ऊपर। अब मैं आपको फ्लैट दिखाऊंगा। एक्चुअल फ्लैट है ये, लिफ्ट लॉबी। कमिंग टू द कॉमन लॉबी ऑफ द प्रोजेक्ट, ये आपके हर फ्लोर में सेम लॉबी एरिया होगा, जहाँ पे एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स हैं, 2 लिफ्ट हैं सेंटर में, एक स्टेयरकेस आपका सेंटर में, एक इमरजेंसी एग्जिट टुवर्ड्स पार्क एरिया है, राइट। Coming to the actual apartment of the project, we are entering into the layout of 1355 square feet, which is a mid size of Gulshan Botnia project, and ये हमारा layout 3 BHK plus 2 टॉयलेट है। ये आपका एंट्रेंस है आपके फ्लैट का। अगर हम यहाँ पे डोर्स की बात करें, यू कैन सी द हाइट ऑफ द डोर। एक लग्जरी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे एक 8 फीट हाइट डोर दिया है। एंड नॉट ओनली दिस, जितने भी डिलीवर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे हम 2 काइंड ऑफ डोर्स लगा के देते हैं। एक आपका मेन डोर है एंड सेकेंड इज़ योर सिक्योरिटी डोर, दैट इज़ अ चैनल डोर। ये हमारे हर प्रोजेक्ट जितने भी डिलीवर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे भी हमने यहाँ लगा के दिया है और यहाँ पे भी हम इनिशिएट कर रहे हैं। कमिंग टू द 1355 स्क्वायर फीट लेआउट, ये आपका 3 BHK plus 2 टॉयलेट है। व्हेन वी एंटर इन अ फ्लैट, आपका एल शेप में लिविंग डाइनिंग किचन एरिया है। विद द लिविंग एरिया यू हैव अ अटैच बैल्कनी, विद द किचन यू हैव अ यूटिलिटी बैल्कनी। इस लेआउट के अकॉर्डिंगली एक रूम इनिशियल लेवल में और 2 रूम्स इंटरनली हैं। जो हमारा रूम्स हैं वहाँ पे हमने डिफरेंटली वार्डरोब स्पेस भी दिया हुआ है। हर रूम में आपके डिफरेंटली वार्डरोब स्पेस है। प्लस यू कैन सी ओवर हियर, ये आपका जो रूम्स है, जो आप टेक्सचर देख रहे हैं, हर लेआउट में सेम होगा। कमिंग टू द किचन, आपका ये किचन एरिया है जहाँ पे हमारे 2 पैरेलल स्लैब्स हैं। ये जो पैरेलल स्लैब्स हैं ये सिर्फ 3 साइजेस में है, दैट इज़ 1355, 1160 एंड 1025। अगर हम बड़े साइज़ की बात करते हैं 1475 एंड 1370, दे आर द कॉर्नर फ्लैट ऑफ द कॉर्नर टावर। सो वहाँ पे हमारा किचन स्टाइल थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, वहाँ पे एल शेप में आ जाता है, यहाँ पे पैरेलल स्लैब्स हैं। विद द किचन आपकी यूटिलिटी बैल्कनी है जहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन पॉइंट आ जाता है। With the kitchen you have a utility balcony, you can see the width of the balcony। आप यहाँ अगर देखेंगे जितने भी हमारे balconies है, they are 5 feet wide। So हमें हर balcony यही spacious मिलेगा। Secondly, utility balcony में हमें washing machine point मिलता है जो according to norms है। Secondly, जब हम position देंगे यहाँ पे आपका IGL मीटर, मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 रूम्स इंटरनली, 1 रूम इनिशियल लेवल में। सो गोइंग इंटरनली आपका पैसेज है अराउंड 2 से 2.5 फीट का, जहाँ पे एक पहला कॉमन वॉशरूम आता है। द फिटिंग्स एंड द टेक्सचर ऑफ द टाइल्स विल बी सेम बट डिफरेंटली फॉर एवरी लेआउट। जो आप क्वालिटी देख रहे हैं वो सेम रहेगा। यू कैन सी द फिटिंग्स एंड द टेक्सचर ऑफ द कॉमन वॉशरूम। यहाँ पे जो आप फिटिंग्स देख रहे हैं आपके हर लेआउट में कॉमन है, सेम काइंड ऑफ फिटिंग्स हैं। एंड टू गिव अ लग्जरी एक्सपीरियंस यहाँ पे हमने हिंडवेयर के इटालियन कलेक्शन यूज़ किया हुआ है। इन फ्रंट ऑफ दिस कॉमन वॉशरूम हमारा एक इनिशियल लेवल में रूम है विच इज़ लाइक विथ अटैच बैल्कनी।
सी इन द फर्स्ट रूम नाउ आपका ये मास्टर बेडरूम है वेयर विच इज़ विथ अटैच वॉशरूम एंड अटैच बैल्कनी. For every master bedroom you are having a double barrel wardrobe space, and the texture and the fittings will be same as the common washroom. सो दोस्तों आप देख रहे हैं मैं अभी सेंटर में हूँ प्रोजेक्ट के. स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट है और ये अभी पोडियम का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं लेबर लगी हुई है. और एक चीज़ मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊंगा, आप आगे देख पा रहे होंगे वो है मेट्रो स्टेशन. एक्वालाइन मेट्रो जा रही है, आप देख रहे हैं. ये सेक्टर 144 का मेट्रो स्टेशन है. एंड ये जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं आप, ये क्लब का भी वर्क चल रहा है यहाँ पे. सिर्फ क्लब हाउस और पोडियम बचा है कंप्लीट होने के लिए. सो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा. स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी देख रहे हैं कंप्लीटेड है. और इसी तरीके से ये ओपन रहेगा. आप एक्चुअल देख रहे हैं, इधर भी देखिए पूरा प्रॉपर फ्रेश एयर, सनलाइट, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. कुछ भी नहीं आना जैसे बताया. एंड सेम दूसरे वाले साइड में प्रोजेक्ट के. सो दोस्तों ये हमने देखा गुलशन बॉटनिया प्रोजेक्ट, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं. और यहाँ पे अगर मैं एक प्राइस रेंज की बात करूँ तो 52 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है 2 BHK साइज़ की, और 3 BHK स्टार्ट हो जाता है 70 लाख रुपीज़ से. और बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है ये. कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेआउट्स बहुत अच्छे हैं, डिज़ाइन बहुत अच्छा किया हुआ है. और बाकी डिटेल्स आपको जाननी हो तो कॉल कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा. बाकी मेरे को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेल ID दे दूँगा, आप वहाँ भी पिंग कर सकते हैं. और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा. चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए. मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज़र ID है प्रॉपर्टी भाई नाम से. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.